टॉपिक है मैकियावेलीज व्यूज़ अबाउट स्टेट, मैकियावेली के राज्य के बारे में विचार। उससे पहले हम मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। मैकियावेली का जन्म जो है 1469 में इटली के फ्लोरेंस नामक सिटी में हुआ था। उनके फादर जो है प्रोफेशनली वकील थे। मैकियावेली पर जो है उनके फादर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मैकियावेली ने जो है अपने टाइम पीरियड में जो है डिस्कोर्सेस, रिपब्लिक, प्रिंस, इन सब चीज़ों को जो है डिस्कस किया है। उसमें बहुत ही अच्छी अपनी राइटिंग्स में उन्होंने डिस्कस किया कि प्रिंस में किस तरह से जो है राजा के वर्क हो सकते हैं, राजा को किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है डिस्कस किया है। मैकियावेली ने जो है स्टेट, मॉरलिटी एंड चर्च के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दी है कि कैसे कैसे उसमें वर्क हो सकता है। उन्होंने जो है चर्च और पॉलिटिकल सिस्टम को जो है अलग करने की बात की है। मैकियावेली का जो है अंत में जो है 1527 में उनकी डेथ हुई थी। मैकियावेली की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हैं। द प्रिंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, प्रिंस जो है। उसके अलावा जो है डिस्कोर्सेस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वॉर जो है इनकी भी रचनाएं हैं। मैकियावेली के जो है मेथोडोलॉजी है, जब उनके वर्क्स हुए हैं उसमें जो है उन्होंने कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स को यूज़ किया है मैकियावेली ने अपने टाइम पीरियड में, जिसमें उन्होंने जो है हिस्टोरिकल मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, साइंटिफिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड एंड एनालिटिकल मेथड को जो है यूज़ किया है। उसमें से उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड और हिस्टोरिकल मेथड को जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना है मैकियावेली ने। मैकियावेली के व्यूज़ अबाउट स्टेट की बात करें तो मैकियावेली ने जो है क्लियरली स्टेट के बारे में जो है कोई थ्योरी नहीं दी है। इसलिए मैकियावेली को समटाइम कहा जाता है मैकियावेलीज पॉलिटिकल फिलॉसफी इज़ द थ्योरी ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट रादर देन द थ्योरी ऑफ द स्टेट। यानी कि मैकियावेली का जो राजनीतिक दर्शन है वो राज्य का सिद्धांत ना होकर राज्यों की सुरक्षा का सिद्धांत है, ये कहा जाता है मैकियावेली के बारे में। बट मैकियावेली ने जो है स्टेट के रिगार्डिंग जो है अपने थॉट प्रोसेस जो है उसकी बात करें तो उन्होंने अपनी इम्पॉर्टेंट बुक द प्रिंस है और डिस्कोर्सेस ऑफ लीवी है, उसमें जो है उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है। तो मैकियावेली ने जो है स्टेट का बेस बताया है, जिसमें फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ द स्टेट। मैकियावेली ने जो है स्टेट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि स्टेट ना तो डिवाइन थ्योरी है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है स्टेट जो है उसका ओरिजिनेट हुआ है। मैकियावेली इन दोनों ही थिंग्स यानी कि डिवाइन थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट को जो है डिनाई करते हैं। जैसे लाइक हमने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, हॉब्स, लॉक और रूसो जो है उनका मानना था कि स्टेट का जो ओरिजिन है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद ही स्टेट जो है ओरिजिनेट हुआ है। बट मैकियावेली इस थ्योरी को जो है क्लियरली डिनाई करते हैं अपने बेसिस ऑफ द स्टेट में। इसके अलावा जो है स्टेट की पावरफुल इंस्टीट्यूशन मानते हैं मैकियावेली। मैकियावेली का जो बेस है उन्होंने जो है पावर को जो है इम्पॉर्टेंट माना है स्टेट को मेंटेन करने के लिए। सेकेंडली मैकियावेली ने कहा है एंड ऑफ द स्टेट। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है स्टेट का जो है एम है उसमें जो है क्या है, मेन एम होना चाहिए, राज्य का उद्देश्य एक पर्टिकुलर होना चाहिए, वो है स्टेट का एक्सपेंड करना, राज्य का जो है जितना विस्तार हो सके उतना विस्तार करना मैकियावेली का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में से एक है। मैकियावेली ने अपने ही वर्ड्स में कहा है राज्य का जो है विस्तार होना चाहिए, या तो विस्तार होना चाहिए या उसे क्या है नष्ट कर देना चाहिए। लाइक द स्टेट शुड बी आइदर एक्सपेंड और पेरिश, ये मैकियावेली ने अपने कोड में खुद कहा है। देन सेकेंडली मैकियावेली ने एंड ऑफ द स्टेट के बारे में ये कोट किया है, लेट्स द प्रिंस गिव द लुक टू मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट मीन्स विल ऑलवेज बी डीम्ड ऑनरेबल एंड विल रिसीव अप्रोबेशंस।
जिसका मतलब है मैकियावेली ने ये कहा था कि शासक को जो है राज्य को कायम रखने पर बल देना चाहिए। जो रूलर है वो हमेशा ही क्या है, स्टेट को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस जो है खुद ही जो है ठीक होंगे जब लोग जो है उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे। मैकियावेली का ये था एंड ऑफ द स्टेट। इसके अलावा मैकियावेली ने जो है स्टेट के अंदर जो है पीस को मेंटेन करने की बात की है। उसके अलावा स्टेट को जो है बाहरी आक्रमण यानी कि एग्रेशन से जो है प्रोटेक्ट करने की बात की है। और मैकियावेली का मानना है कि वेलफेयर के सारे काम जो है वो स्टेट का जो है एम्स होना चाहिए। नेक्स्ट है सपोर्टर ऑफ द सॉवरेन स्टेट। मैकियावेली ने जो है सॉवरेंटी के कंसेप्ट को जो है सपोर्ट किया है। स्टेट के अंदर जो है सुप्रीम पावर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना है मैकियावेली ने। मैकियावेली का मानना था कि जो रूलर है उसको एब्सोल्यूट पावर जो है होनी चाहिए ताकि वो जो है अपने पावर्स को यूज़ कर सके। और स्टेट के अंदर जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उनको जो है किसके अंडर वर्क होना चाहिए, प्रिंस के अंडर जो है काम करना चाहिए। ये मैकियावेली ने माना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कमांड जो है किसका होगा, स्टेट का होगा। ऑर्गेनाइजेशन का कमांड जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ द सॉवरेन स्टेट का थॉट भी जो है उसके बारे में भी मैकियावेली ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है व्यू अबाउट रूलर। शासक के बारे में क्या विचार थे मैकियावेली के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैकियावेली ने जो है अपनी फेमस जो बुक है, राइटिंग बुक है, उसमें जो है द प्रिंस में जो है कुछ क्वालिटीज़ को डिस्कस किया गया है कि जो एक रूलर है उसकी जो है क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो है स्टेट का एक्सपेंड हो सके, स्टेट जो है ग्रो कर सके। इसलिए मैकियावेली ने जो है प्रिंस को जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने की बात की है। उसने कहा है कि एक प्रिंस को इतना भी जो है दयालु नहीं बनना चाहिए कि ताकि जो है उसको दूसरा नेशन जो है उसके ऊपर थ्रेट करे। इसलिए जो राजा है, जो सॉवरेन है, उसको हमेशा जो है बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज से जो है बिल्कुल सावधान होकर काम करना चाहिए। और उसके अलावा राजा को जो है हमेशा प्रजा की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसने जो है बहुत ही शार्पली जो है वर्क करने की बात की है प्रिंस को मैकियावेली ने। देन नेक्स्ट है इन फेवर ऑफ नेसेसरी चेंजेस इन द स्टेट। मैकियावेली जो है राज्य के अंदर जो है कुछ एस्पेक्ट में चेंज करने की जो है डिमांड करते हैं। उनका मानना है कि राज्य के अंदर जो है कुछ चेंजेस होनी चाहिए ताकि क्या है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो चेंजेस के बिना जो है टाइमली हम वर्क प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है राजा ने जो है स्टेट के अंदर अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है चेंज करने के सिस्टम को जो है ऑप्ट करने की बात की है। देन नेक्स्ट है स्टेट इज़ नॉट अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। मैकियावेली जो है स्टेट को जो है मॉरल इंस्टीट्यूशन नहीं मानता है। वो उसका मानना है कि जो पॉलिटिकल और मॉरलिटी जो है दोनों ही के एस्पेक्ट जो है अलग अलग हैं, इसलिए जो है इन दोनों के वर्क प्रोसेस में भी जो है अलग अलग होगा। देन नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके रिगार्डिंग जो है मैकियावेली ने जो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसने जो है गवर्नमेंट के बारे में जो है अरस्तू के थॉट प्रोसेस को जो है ऑप्ट किया है, जिसमें अरस्तू ने जो है 3 प्रकार के अच्छी सरकार और 3 जो है बुरी सरकार के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसी को जो है फर्दर जो है मैकियावेली ने कंटिन्यू किया है, जिसमें गुड गवर्नमेंट में उसने बताया है मोनार्की यानी कि राजतंत्र। नेक्स्ट उसने बताया है एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट यानी संवैधानिक राज्य। ये तीनों ही फॉर्म जो है गुड गवर्नमेंट में है। सेकेंडली उसने डिस्कस किया है बैड गवर्नमेंट। बैड गवर्नमेंट में कौन कौन से आएंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि टायरेनी,
सेकंड उसने डिस्कस किया है ओलिगारी यानी कि अलगतंत्र। थर्डली उसने डिस्कस किया है डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में। मैकियावेली ने जो है इसके रिगार्डिंग जो है सिसरो और पोलिबियस की तरह ही जो है उन्होंने कहा है कि मिक्स्ड गवर्नमेंट भी जो है बहुत अच्छी हो सकती है अगर क्या है कि दोनों गवर्नमेंट मिक्स हो जाए, यानी कि कुछ कंटेंट जो है लाइक मोनार्की के हो सकते हैं, कुछ टायरनी के हो सकते हैं। इस तरह से मिक्स्ड गवर्नमेंट को भी जो है कहीं ना कहीं मैकियावेली ने सपोर्ट किया है। बट हम देखते हैं कि उनकी जो बुक है प्रिंस है, और उसके अलावा प्रिंस यानी कि राजतंत्र और डिस्कोर्सेस रिपब्लिकन, उन्होंने जो है इस गवर्नमेंट में जो है सबसे जो बेस्ट है वो रिपब्लिकन को सपोर्ट किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है रिपब्लिकन को इसलिए सपोर्ट किया है, मैकियावेली मानते हैं कि रिपब्लिकन जो स्टेट है, रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। रिपब्लिकन में जो है मोनार्की होगा तो वो सबसे ज़्यादा लीस्ट करप्ट हो सकता है। उसके अलावा जो है रिपब्लिकन में जो है रिपब्लिक जो है लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके अलावा रिपब्लिकन में लेजिस्लेटिव जो है इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, रिपब्लिकन में जो है ट्रीटीज़ हो सकती हैं। ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से उसने रिपब्लिकन को सपोर्ट किया है। मैकियावेली जो है कुछ शॉर्ट कमिंग भी है मैकियावेली की रिपब्लिक्स में, हम उसको डिस्कस करेंगे क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करें मैकियावेली के जो है शॉर्ट कमिंग में हम देखते हैं कि जो रिपब्लिकन है उसके बजाय जो है अच्छा जो है कुछ सम टाइम ये भी माना जाता है कि राजतंत्र जो है बहुत अच्छा है, रिपब्लिकन से कहीं ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। व्यू अबाउट लॉ, मैकियावेली ने जो है नेचुरल लॉज और डिवाइन लॉज के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैकियावेली जो है ओनली लॉज को जो है इम्पॉर्टेंट देता है। मैकियावेली उस लॉज में भी जो है राजा के लॉज को जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है मैकियावेली ने, जिसमें जो है उसने नेचर्स ऑफ लॉ की बात की है। मैकियावेली ने नेचर ऑफ लॉ किस तरह से होगा, नेचर में भी जो है नेचुरल लॉज को जो है डिस्कस किया है, और उसके अलावा जो है डिवाइन लॉ को भी जो है डिस्कस किया है, जिसमें उसने जो है नेचुरल लॉ और डिवाइन लॉज को जो है डिस्कार्ड किया है मैकियावेली ने। सो फाइनली हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द मैकियावेलीज व्यू। मैकियावेली ने इतने सारे वर्क किए हैं, उसके बाद भी मैकियावेली के जो व्यू है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें बताया है मैकियावेली ने केवल क्या है बताया है कि जो है डिवाइन थ्योरी उसको डिस्कार्ड किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्कार्ड किया है। मैकियावेली ने जो है मॉरलिटी और रिलीजन है और पॉलिटिकल सिस्टम को जो है अलग अलग करके मॉरलिटी को जो है डिस्कार्ड करने की कोशिश की है, इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसके अलावा मैकियावेली ने जो है हिस्टोरिकल मेथड को जो है सम टाइम जो है उन्होंने डिस्कार्ड किया है मैकियावेली ने। मैकियावेली जो है वो कहता है कि कहीं ना कहीं सम टाइम जो है उसके थॉट प्रोसेस में नैरोनेस को जो है देखा गया है, इसलिए मैकियावेली को क्रिटिसाइज़ किया गया है। सो फाइनली हम डिस्कस करें तो मैकियावेली का जो है व्यू अबाउट स्टेट जो है उसमें हम देखते हैं कि जिसमें उसने डिस्कस जो है बताया है कि सॉवरेंटी के कंसेप्ट को इम्पोर्टेंस माना है, जिसमें उसने जो है व्यू अबाउट रूलर की बात की है। रूलर के अलावा जो है कुछ कंडीशंस को डिस्कस किया है कि स्टेट में मॉरल इंस्टीट्यूशन कैसे होगा, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से होंगी, और मिक्स्ड गवर्नमेंट को उसने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है मैकियावेली ने। सो ये इस तरह से क्वेश्चन जब कभी कोई एग्ज़ाम में है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैकियावेलीज़ का व्यूज़ अबाउट स्टेट क्या है, कि मैकियावेली स्टेट के बारे में क्या सोचता है। ये इस तरह से क्वेश्चन है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। थैंक यू।